पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर कौन बाजी मारने जा रहा है? पश्चिम बंगाल के चुनाव में कौन भारी है? और पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर क्या वाकई 30 सीटों पर खेला होने जा रहा है? पश्चिम बंगाल के अंदर 30 सीटें ऐसी है जहां पर पेच फंसा हुआ है। और अगर ये खबर आप आखिरी तक देखेंगे तो आप भी कहेंगे, आप भी मानेंगे कि हां, करीब करीब ये 30 तो फाइनल है ही है। और उसके साथ साथ मोटे मोटे तौर पर 50 सीटें तकरीबन ऐसी है जहां पर पेच फंसा हुआ है। अब एक तरफ ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, और दोनों की आप तकरीबन यूं मान करके चलिए ये आखिरी पारी है। और अगली बार के चुनाव में जब ये आएंगे तो नरेंद्र मोदी का भी जो करिश्मा है, जादू है, दुनिया भर की जो भी बात आप कह लीजिए उनके खेमे में, वो भी ढलान पर अभी भी है और आगे और चली जाएंगी। और ममता बनर्जी की जो पकड़ है, ममता बनर्जी का जो शासन चलाने का या बंगाली अस्मिता का जो भी मुद्दा है, मसला है, वो भी धीरे 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 और थोड़ा सा धारदार उसकी जो है उधार खत्म होती चली जाएगी। तो यानी ये जो चुनाव है ये करो और मरो का चुनाव है। ममता बनर्जी के लिए करो और मरो का चुनाव कुछ इस तरीके से है कि ममता बनर्जी वो जानती हैं कि अगर एक बार बीजेपी घुस गई तो फिर वो अपनी शायद इस उम्र के अंदर, शायद इस जीवन में फिर से टीएमसी का राज ला पाए या टीएमसी की मुख्यमंत्री वो बन पाए, शायद फिर। और बीजेपी के लिए करो और मरो का चुनाव इसलिए है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो 2029 में अगर नरेंद्र मोदी की और बुरी हालत हुई तो उसके बाद में सेंटर की पकड़ वो खत्म हो जाएगी और जो सीआरपीएफ वाला मामला या सीएपीएफ वाला जो मामला दिखाई दे रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। इस बीच में भास्कर ने एक सर्वे किया है और भास्कर का सर्वे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उन्होंने एसआईआर के बलबूते पर एक आकलन पेश किया है और एसआईआर के बलबूते पर जो आकलन पेश किया है उसमें एसआईआर का अगर जादू चला तो बीजेपी कितनी बढ़त बना सकती है, और अगर एसआईआर का जादू नहीं चला तब टीएमसी किस स्थिति में होगी, इसको लेकर के एसआईआर भास्कर ने आकलन रखा है। और मैं इस खबर के अंदर आपको तथ्यों के साथ में, आंकड़ों के साथ में बताने जा रहा हूं कि 1000 से कम वोटों पर कितनी सीटें ऐसी थी जहां पर हार जीत तय हुई थी। 2000 से 5000 वोटों का अंतर जहां पर रहा, ऐसी कितनी सीटें थी। और 10,000 से कम का अंतर रहा, ऐसी कितनी सीटें थी। अब देखिए पानी कहां निकलता है। पानी निकालने के लिए आपको किसी न किसी उपजाऊ जमीन पर आपको जाकर के मेहनत करनी पड़ती है। आप बंजर जमीन पर जाकर के, रेगिस्तान में जाकर के अगर आप खोदना शुरू करेंगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब यह है कि जहां 1000, 5000, 2000 वोटों का जहां पर अंतर रहा, जाहिर सी बात है वही सीटें ऐसी होती है जहां पर इधर या उधर हो सकता है। जिन सीटों पर 40,000, 50,000 का अंतर रहा, उन पर यह तय माना जाता है कि यहां पर यह गढ़ है और यहां ये सीटें टूटनी मुश्किल है। अब देखिए भास्कर ने इस सर्वे के अंदर क्या दिखाया है। भास्कर ने इस सर्वे में जो है वो दिखाया है कि अगर एसआईआर का गणित चला तो बंगाल में बीजेपी को 150 से 170 सीटें, और अगर एसआईआर का डर चला तो टीएमसी जीतेगी 160 से 190 सीटें। यह जो है वो भास्कर का यहां पर आकलन है और इसके जरिए उन्होंने पूरा गणित एक सामने रखा है। मैं फटाफट बिना किसी और लंबी भूमिका के वो आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए एसआईआर का अगर गणित चलता है तो बीजेपी की क्या स्थिति होती है। बीजेपी 150 से 170 सीटों पर रह सकती है, टीएमसी 110 से 140 सीटों पर जा सकती है, कांग्रेस 1 से 3 पर, और आईएसएफ 1 से 2 पर, और सीपीआईएम 0 से 1 पर। अगर एसआईआर का गणित चलता है तब, और अगर एसआईआर का गणित टीएमसी के पक्ष में चला गया, यानी जो एसआईआर का डर है वो अगर चल गया, तब क्या होगा, तब टीएमसी जीतेगी। टीएमसी को 160 से 190 सीटों का अनुमान है, बीजेपी को 90 से 120 सीटों का अनुमान है, कांग्रेस को 1 से 3, आईएसएफ को 0 से 2 और सीपीआईएम को 0 से 1 सीटों का अनुमान है। अब देखिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में ये पूरे गणित जो है वो समझाने वाला हूं।
अभी जो 160 से 190 के बीच में टीएमसी दिखाई दे रही है, ये टीएमसी का जो नंबर है, अगर ये पिछली बार से देखें, 2021 से देखें, तो 2021 में जो स्थिति थी, टीएमसी 215 सीटों पर थी, बीजेपी 77 सीटों पर थी और आरएसएमपीए 1 पर और निर्दलीय 1 पर। टीएमसी के पास में 48% का वोट शेयर था, बीजेपी के पास में 38% का वोट शेयर था और बाकी के पास में 1.5% का वोट शेयर था। तो ये जो है वो पिछली बार की स्थिति है। यानी पिछली बार बीजेपी और टीएमसी के अंदर 77 और 215 यानी 138 सीटों का जो है वो अंतर था, 138 सीटों का। तो अगर आप देखें पेपर के ऊपर तो कहीं से दूर दूर से चांस नहीं दिखाई देता है कि 138 सीटों का मार्जिन उसको कवर कर पाए बीजेपी इस बार, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब इस बीच में हुआ क्या है? इस बीच में हुआ यह है कि तकरीबन 91 लाख एसआईआर के अंदर नाम कट गए। 91 लाख, 90 लाख से ज्यादा, 91 लाख जो है वो एसआईआर के अंदर नाम कट गए। अभी जो 90 लाख जो वोट कटे हैं, नाम कटे एसआईआर में, इसमें 47 लाख वोटर वो डेड बताए गए कि मर चुके हैं, 47 लाख। अब 47 लाख वोटर जो डेड बताए गए हैं, ये किसकी तरफ जो है वो ज्यादा नुकसान करेंगे, किसकी तरफ ये फायदा कर रहे थे? ये बहुत बड़ा गणित है। अगर आप 2019 और 2021 का चुनाव देखें तो टीएमसी और बीजेपी के अंदर जो वोटों का अंतर था वो तकरीबन 60 लाख था। टीएमसी 60 लाख ज्यादा वोट लेकर के आई थी। यानी अगर ये मान लें कि एसआईआर में जो वोट कटे हैं, अगर वो सारे के सारे अगर टीएमसी के भी कटे हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए, तो भी टीएमसी अभी भी बढ़त में है। 20 लाख वोटों के से कम ज्यादा वोट जो है वो टीएमसी लेकर के आ रही है बीजेपी से। तो क्या बीजेपी दूर दूर तक कोई चांस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। बीजेपी ने जिस तरीके से जो हथकंडे दिखाए हैं, जो हथकंडे लगाए हैं, इतना आसान तो इस बार टीएमसी के लिए नहीं है। अब आप देखिए वो सीटें जहां पर जितने वोटों का अंतर है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। 30 सीटें ऐसी है जहां पर 1000 से कम वोटों का अंतर है। अब 1000 से कम अगर वोटों का अंतर होता है, उन सीटों को इधर या उधर करना क्या मुश्किल काम है? 50 सीटें ऐसी है जहां पर 2 से 5000 वोटों का अंतर था। ये पिछली बार जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे 2021 का, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। 50 सीटों पर 2 से 5000 का अंतर है और 100 सीटें ऐसी थी जहां पर 5 से 10,000 के वोटों का अंतर है। यानी तकरीबन 180 सीटें ऐसी हैं, ये 180 सीटें जहां पर 5 से 10,000 तक का वोटों का अंतर है। अब यूं मान करके चलिए आप कि अगर 180 सीटों में से अगर 50-60 सीट भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, 50-60 सीटें अगर वो हो जाती है, तो फिर क्या कहेंगे आप? और क्या ये बहुत मुश्किल काम है? देखिए, सवाल दो तरीके से उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या चुनाव निष्पक्ष है, और सवाल ये है कि क्या चुनाव कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। सवाल अगर निष्पक्ष चुनावों का अगर पूछें तो फिर चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में जो क्लोज मार्जिन वाली जो सीटें होती हैं, इसीलिए मैंने कहा था बंजर जमीन में जाकर के कोई खुदाई शुरू नहीं करता है। खुदाई वहां पर शुरू होती है जहां पर कुछ उम्मीद हो। और ये जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं, यहां पर आप मान करके चलिए कि यहां बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी को। यानी 30 सीटें वो तो 1000 से कम वोटों की है, और 1000 तो कुछ भी नहीं होता है। 1000 वोट तो कुछ भी नहीं होते। 1000 वोट का मतलब यह है कि एक गांव या एक कॉलोनी अगर वो थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए, बस मामला गया। और ये 30 सीटें आप यूं मान करके चलिए, इसमें से हो सकता है कि 10-15 सीटें ऐसी रही हो जहां पर टीएमसी जीती हो, और 10-15 सीटें ऐसी रही हो जहां पर बीजेपी जीती हो। लेकिन अगर 30 सीटें वो एक तरफा यहां पर बीजेपी की तरफ अगर उतर जाए, तो 77 सीटों से बीजेपी 90 सीटों पर आज, या 95 सीटों पर आज बीजेपी पहुंच रही है। यानी 100 सीटें तो बीजेपी लेकर के आ रही है
इतना गणित तो दिखाई दे रहा है, 100 सीटों तक का रास्ता वो दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब बच गई कितनी? बच गई 194 सीटें, क्योंकि 294 कुल सीटें हैं, 148 बहुमत के लिए चाहिए। अब बीजेपी को 48 सीटों की और जरूरत है। अब अगर एक एक आदमी खड़े होकर के जिस तरीके से वोट डाल रहा है, पिछली बार के अभी पहले चरण के चुनाव के अंदर देखा, पहले चरण के चुनाव में जो अंतर, जो प्रतिशत निकल करके सामने आया वो 93% वोटों का एक भारी भरकम एक तरीके से वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। 93% भारी भरकम वोटिंग वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुई पहले चरण के चुनाव में। अब ये जो भारी भरकम वोटिंग हो रही है, ये दोनों तरफ की हो रही है। टीएमसी का मतदाता वो भी वोट कर रहा है, उसको इस बात का डर है कि भैया कहीं अगर एसआईआर वाला जो मामला है, अगर अभी हमने वोट नहीं डाला, पर्ची नहीं लेकर के आए, हमारा नाम अगर टिक नहीं हुआ, तो पता चलेगा कि अगर कल को बीजेपी चुनाव जीत गई तो हमें यहां से निकाल देंगे। तो वो आदमी अपना खून पसीना लगा करके धूप गर्मी सब कुछ झेलते हुए हर कीमत पर वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचा है, और हर कीमत पर वोट डाल करके ही आया है। 100 में से 93 आदमी हो गई है, मतलब हर आदमी वोट डाल रहा है। आप यूं कहिए, यूं मानिए, 93% का मतलब यही होता है कि सबने, तकरीबन सभी ने वोट डाला है। एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं बच रहा है जो वोट नहीं डाल रहा हो। 6-7 आदमी कोई मायने नहीं रखता है, 93 आदमी वोट डाल रहे हैं 100 में से। और इसमें जो एसआईआर के डर वाला है, वो डर ज्यादा काम करता है। और एसआईआर का गणित अगर आप देखें कि वोट कट गया और जो नॉर्मल वोटर था, जो नॉर्मल वोटर वोट कर ही रहा है, तो उसमें बीजेपी को फिर भी कुछ न कुछ 19-20 हो सकता है कि नुकसान हो जाए। टीएमसी का जो वोटर है वो पक्का पसीने अगर उसके चोटी से लेकर के और पैर के अंगूठे तक भी पहुंच जाए, तब भी उसको टस से बस आप नहीं कर सकते। वो वोट डाल करके ही जाएगा, हर हाल में डाल करके जाएगा। वो रात को 10 बजे तक भी वोट डालेगा, सुबह वो 6 बजे आ जाएगा वोट डालने के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो जो स्थिति है आज की तारीख की, अभी तक की, वो ये बता रही है कि भैया ये जिस तरीके की तैयारी दिख रही है, ये तैयारी ऐसे ही नहीं है। बीजेपी वो अपने हिसाब से कॉन्फिडेंट है, और बीजेपी तो हर चुनाव में कहती है। अमित शाह जो उछल उछल करके कूद करके घोषणा कर रहे हैं कि भैया इस बार तो प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी, 4 पत्नी वाले को भगा देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि सीआरपीएफ वो यहीं रहेगी, बहुत सारी बातें कही जा रही। तो बीजेपी जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, बीजेपी को लग रहा है कि सरकार बन गई है। और बंगाल में सरकार, बिहार के बाद में बीजेपी ने जो सपने हैं वो और बढ़ा दिए हैं कि जब बिहार में बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया एसआईआर के बाद में, एसआईआर के बाद में पहला चुनाव था बिहार के अंदर, और बिहार में एसआईआर के बाद में जब पहला चुनाव हुआ तो वहां पर विपक्ष पूरा क्लीन स्वीप कर गया, खत्म। कोई 10 सीटों पर है, कोई 8 सीटों पर है, सिमट करके रह गए 15-16 सीटों पर इस तरीके से। और उधर बीजेपी और बीजेपी के जितने सहयोगी सब बम्पर तरीके से जीत रहे हैं। तो ये जो एसआईआर के बाद में एक बड़ा राज्य है बंगाल, और पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां आज तक कभी बीजेपी नहीं आई, आज तक सरकार का मुंह नहीं देखा है, ना चोर दरवाजे से, ना किसी सहयोगी के सहारे, किसी तरीके से नहीं। और इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है, ये सबकी नजरें लगी हुई है। बहरहाल अब बस कुछ ही घंटे का समय है, लोग वोट डाल करके कल जब निकलेंगे तो जो मूड मिजाज है वो समझ में आएगा कि लोगों का मूड मिजाज क्या है। लेकिन एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अब वो इस तरफ गिरता है या इस तरफ गिरता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे सहायता जरूर करिए।